से ने इस बहस को एक नया मोड़ दे दिया है। बरेली के जामिया राजविया मंजरे इस्लाम मदरसा हिंदुस्तान का पहला मदरसा है जहां के सिलेबस में एंटी टेररिस्ट कोर्स शामिल हुआ है। 2 साल के इस कोर्स में छात्रों को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने के पाठ पढ़ाए जाते हैं। समझाया जाता है कि इस्लाम में जिहाद और आतंकवाद में क्या अंतर होता है। बरेली का यह मदरसा देश भर के मदरसों के लिए एक मिसाल है जिसकी चारों तरफ सराहना हो रही है। The activities which is against our law and order. This is called terrorism. Who applies this one? That is called terrorist. मौलवी साहब अंग्रेजी में छात्रों को आतंकवाद की परिभाषा समझा रहे हैं। वो बता रहे हैं कि इस्लाम से आतंकवाद का दूर दूर तक कोई नाता नहीं। छात्र भी मन लगाकर मौलवी साहब की बातों को गौर से सुन रहे हैं। He never appreciate, never, you can say, never support these type of activities. They say that we are doing jihad. This is not jihad. Jihad means just to support the poor, just to support the weaker section of the society. बरेली का जामिया राजविया मंजरे इस्लाम मदरसा हिंदुस्तान का पहला मदरसा है जहां एंटी टेररिज्म कोर्स शुरू किया गया है जिससे छात्रों को इस्लाम की सही तालीम दी जा सके। एंटी टेररिज्म कोर्स में सभी छात्रों को इस्लाम के नाम पर दहशतगर्दी करने वालों से सावधान रहना सिखाया जाता है। उन्हें बताया जाता है कि इस्लाम में बेकसूरों पर जुल्म करने वालों की कोई जगह नहीं है। इसमें मेरे ख्याल से 2 साल का कोर्स है। उसमें ये बता रहे हैं कि इससे क्या क्या नुकसान है आतंकवाद से, और ये सब गलत जो मैसेज आ रहे हैं हमें उनसे बचना चाहिए। जिहाद का सही मतलब क्या है, इस्लाम का सही मतलब क्या है, और वो इस आतंकवादी गतिविधियों से बहुत दूर है और ये हमारे देश हमारे मुल्क के खिलाफ है। यहाँ की जो सामरिक सुरक्षा उसके खिलाफ है, यहाँ की जनता के खिलाफ है। We are supporting the knowledge. मदरसे में एंटी टेररिज्म कोर्स की क्लास में छात्रों को बताया जाता है कि कैसे कुरान की आयतों की गलत व्याख्या करके आतंकवादी मुस्लिमों को जिहाद के लिए भड़काते हैं। मदरसे में मौलाना छात्रों को समझाते हैं कि किस तरह मजहब को आड़ बनाकर आतंकवाद फैलाया जा रहा है और मुस्लिम युवाओं को गुमराह किया जा रहा है। They are totally illegal. फिलहाल ये कोर्स मदरसे के स्नातक के छात्रों के लिए शुरू किया गया है जिसका असर दिखना भी शुरू हो गया है। छात्रों ने धर्म और आतंकवाद के बीच फर्क करना सीख लिया है। किसी का खून करना तो हमारे इस्लाम में जायज भी नहीं है। किसी का बेमतलब में खून करना, ये लोग आतंकवाद लोग जो होते हैं ये गुनाह करते हैं। हम लोग ऐसे नहीं, हम लोगों को तो अच्छी भलाई की तरफ तालीमात दी जाती है। हमें जो सही बात बताई जाती है बच्चों के जहन में खुद इस बात का फर्क कर लेते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। The person who applies this one, that is called terrorist. बरेली के मदरसे में शुरू हुआ एंटी टेररिज्म कोर्स काफी पॉपुलर हो रहा है। क्लास में छात्रों की संख्या इसकी गवाही देती है। यहाँ सिर्फ आतंकवादी विचारों के खिलाफ ही बिगुल नहीं बजाया जा रहा बल्कि छात्रों के मन में देशभक्ति की भावना भी भरी जा रही है। There is an education of peace, love and brotherhood among the people. इस्लाम हमेशा दहशतगर्दी यानी किसी को बेवजह मारने से मना फरमाया है और हम अपने बच्चों को यही कहते हैं कि ऐसी कोई तालीम या ऐसी कोई बात ना पैदा करो जिससे अमन शांति में इंतशार पैदा हो, अमन शांति उठ जाए। तो यही हम अपने बच्चों को तालीम देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल मार्च में हुई वर्ल्ड सूफी समिट में कहा था कि आतंकवाद को अगर मुंहतोड़ जवाब देना है तो मुसलमानों को आगे आना होगा। बरेली का ये मदरसा यही कर रहा है। At a time when the dark shadow of violence is becoming longer, you are the noor or the light of the hope. When young laughter is silenced by guns on the street, you are the voice that speaks.
एंटी टेररिज्म कोर्स की सफलता से प्रेरणा लेते हुए अब बरेली के इस मदरसे में इस्लाम और आतंकवाद विषय पर सेमिनार भी करवाए जाने की योजना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा छात्रों को आतंकवाद की असलियत से रूबरू कराया जा सके। बरेली के मदरसे में शुरू एंटी टेररिज्म कोर्स ने देश भर के मदरसों के लिए एक नायाब उदाहरण पेश किया है। एंटी टेररिस्ट कोर्स हम अपने बच्चों को बचपन से ही हमारे घुट्टी में हमें ये मिलता है कि मुसलमान अपने देश से मोहब्बत करता है, मुसलमान आतंकवादी नहीं हो सकता। और हिंदुस्तान में खास तौर से क्योंकि हमारे इस्लाम में ये है कि हुब्बुल वतनी जुज़्वे ईमान है, और जो अपने देश से प्यार नहीं करता, मैं अल्लाह ये बात कहता हूँ कि जो अपने देश से प्यार नहीं करता वो सच्चा मुसलमान नहीं हो सकता। बरेली के जामिया राजबिया मंजर इस्लाम की स्थापना साल 1904 में हुई थी। यहीं से बरेलवी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। आतंकवाद के खिलाफ पहला फतवा भी यहीं से जारी हुआ था, और अब इस मदरसे की नई पहल उन लोगों को कड़ा संदेश है जो अपनी दूषित मानसिकता की वजह से मदरसों को आतंकवाद की नर्सरी समझते हैं। कृष्ण गोपाल राय, बरेली, आज तक। Who applies this one? That is called terrorist.